द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर से अपनी क्लास में एक सुविचार के साथ उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। बिना उत्साह के किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए हम भी अपने शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक बार फिर से उत्साह के साथ जुट जाते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने मनुष्य के जनन तंत्र की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने मनुष्य में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में कुछ जानते हैं। स्त्री जनन तंत्र में मुख्य 5 रचनाएं होती हैं। 2 अंडाशय, 2 फैलोपियन ट्यूब, 2 गर्भाशय, योनि, भग, उसके बाद भग या भल्वा। ये 5 रचनाएं प्रमुख होती हैं। अब हम एक एक करके इनका चर्चा करते हैं। तो स्त्री जनन तंत्र का पहला भाग है अंडाशय। अंडाशय की संख्या 2 होती है। यह पेल्विक कैविटी में उपस्थित होते हैं। ये उदर गुहा के पिछले भाग में एक पेरिटोनियम की पतली झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं और इनके ऊपर एक ट्यूनिका अल्बुजिनिया नामक संयोजी ऊतक की झिल्ली या परत होती है, जिसके नीचे जर्मिनल एपिथेलियम या जनन एपिथेलियम उपस्थित होता है। यह इसी जनन एपिथेलियम के नीचे ओवा का निर्माण होता है। जनन एपिथेलियम के द्वारा ओवा या अंडाणु बनते हैं। फैलोपियन ट्यूब की दीवारें मांसल और संकुचनशील होती हैं। इसका अगला भाग जो अंडाशय से जुड़ा होता है कीप के आकार का होता है। इसकी फैलोपियन ट्यूब की दीवारों में सीलिया उपस्थित होती है जो अंडाणुओं को बाहर निकलने में मदद करती है। अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ही बाहर गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अब स्त्री जनन तंत्र का तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है गर्भाशय, जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। यह मोटा और मांसल संरचना होती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। सामान्य तौर पर गर्भाशय का आकार 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, परंतु गर्भावस्था की स्थिति में यह 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, जो शिशु जन्म के बाद पुनः कम हो जाती है और अपने आकार में आ जाती है, परंतु यह फिर से सामान्य स्थिति में नहीं आती है और थोड़ी बड़ी रह जाती है। सामान्य स्थिति से यह थोड़ी सी बड़ी रह जाती है। गर्भाशय का निचला भाग सकरा होता है, पतला होता है, जिसको गर्भाशय का सर्विक्स कहा जाता है या ग्रीवा कहा जाता है। सर्विक्स या ग्रीवा नीचे की ओर योनि या वैजाइना में खुलता है। यहाँ हम इस चित्र में देखें, ये दोनों डीप कलर में दिखाई पड़ रहे हैं। गोले के समान संरचना, ये अंडाशय है और अंडाशय से फैलोपियन नलिका निकली हुई है जो गर्भाशय से जुड़ी हुई है। ये गर्भाशय है और यह गर्भाशय की गुहा कहलाती है। गर्भाशय का निचला भाग है सर्विक्स और जो यहाँ योनि में खुलता है। यह स्थान योनि का है और यह स्थान जो निचला भाग है योनि के बाद यह वल्वा या भग कहलाता है। अब गर्भाशय का अगला भाग है स्त्री जनन तंत्र का अगला भाग है योनि। योनि नली के समान संरचना होती है, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी दीवार मस्कुलर टिश्यू तथा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। योनि की दीवार फैलने तथा सिकुड़ने योग्य होती है।
योनि बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसको भग या वल्वा कहते हैं। यह हाइमेन नाम की एक मोटी झिल्ली से घिरी हुई होती है। हाइमेन में एक बहुत ही पतला छिद्र उपस्थित होता है। भल्वा या भग बाह्य जननेंद्रिय के रूप में उपस्थित होता है। तो यह स्त्री की जनन तंत्र की संरचना होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।